जी शहर जाकर अपना ख्याल रखिएगा। और मैंने ना टिफिन में अंडा पराठा रख दिया है, याद से खा लेना रास्ते में। हाँ, मैं खा लूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। महेश के परिवार में उसकी गर्भवती पत्नी दिशा, बूढ़ी माँ उर्मिला, बेटी जानवी और बहन कविता ये सब थे। तभी महेश अपने घर से चला जाता है। भगवान जी, मेरे बच्चे महेश को शहर में कोई अच्छा सा काम मिल जाए ताकि हमारी सारी परेशानी दूर हो जाए। उर्मिला अपने परिवार के साथ चमनपुर गांव में अपने छोटे से घर में रहकर बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रही थी। छोटा गांव होने की वजह से वहां करने को कोई काम नहीं था। महेश गांव में इधर उधर छोटी मोटी मजदूरी करता था, पर अब वो काम भी उससे मिलना बंद हो गया था। परिवार की आर्थिक स्थिति और गरीबी हालात देखकर महेश शहर में काम करने जा रहा था। शहर जाकर बस मुझे अच्छा सा काम मिल जाए ताकि हमारी सारी गरीबी दूर हो जाए, इतना सोचना था कि तभी सामने से एक बड़ा सा ट्रक आकर उस गाड़ी को उड़ा देता है। इस घटना में महेश की वहीं मौत हो जाती है। महेश की मौत की खबर सुनकर दिशा और उसके परिवार में कहर की बिजली सी गिर गई थी। कुछ दिन बड़े ही दर्दनाक बीतने लगे। एक दिन सवेरे, माँ जी, अब अफसोस करने से क्या होगा। अब हमें बीती बातें भुलाकर अपने आने वाले जीवन के बारे में सोचना होगा। मेरा बच्चा परिवार का पेट भरने के लिए शहर जा रहा था और जाते जाते वो कितना दूर चला गया हमसे। अपनी सास के दर्द भरे आंसू और अपने परिवार की ये उदासी देखकर दिशा काफी परेशान हो जाती है। अब बढ़ते दिनों के साथ साथ दिशा के घर का राशन पैसा भी खत्म हो रहा था। एक दिन, माँ जी, अब तो घर का राशन और पैसे भी खत्म होने को आए हैं। अब ऐसे बैठे रहने से कैसे हमारा गुजारा होगा। मैं गांव में जाकर कोई काम करके पैसे कमाती हूँ अब। नहीं बहू, तू इस समय गर्भवती है और ऐसी अवस्था में तेरा बाहर जाकर काम करना ठीक नहीं है। पर माँ जी, करना तो होगा ही ना कुछ। हम जानवी कविता को नहीं भेज सकते काम करने। जानवी बच्ची है और कविता जवान होने को आई है। और आपकी हालत देखो। ऐसे में अब परिवार की जिम्मेदारी मुझे ही उठानी होगी। भाभी, मैं करती हूं ना काम। नहीं कविता, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कोई भी ऊंच नीच हो। तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे से करूंगी कोई भी काम। तू करेगी क्या बहू? देखती हूँ माँ जी, कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा मुझे। गिरते परिवार की जिम्मेदारी संभालने और अपनी आर्थिक स्थिति ठीक करने के लिए गर्भवती दिशा गांव में काम की तलाश में निकल पड़ती है। पर छोटा गांव और दिशा की ऐसी हालत देखकर कोई भी उसे काम नहीं देता। शाम तक थकी हारी दिशा निराश होकर अपने घर आती है। इसी तरह कई दिनों तक चलता रहा। अब दिशा के परिवार के भूखे रहने के दिन आ चुके थे और उसे अब तक कोई काम भी नहीं मिल रहा था। रात का समय, दिशा अपने एक कमरे के छोटे से घर में एक चटाई पर अपने परिवार के साथ सोई हुई थी। दिशा के घर में मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का चूल्हा और एक चारपाई के सिवा कुछ नहीं था। अब क्या करूं मैं? कैसे अपने परिवार को संभालूं? हमारे घर में तो अब अन्न का एक दाना नहीं बचा और मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा। महेश जी, ये कैसी परेशानी में आप हमें छोड़कर चले गए। अगले दिन सवेरे, माँ, अंडा पराठा बनाइए ना। मुझे आपके हाथों का अंडा पराठा खाना है। काफी दिन हो गए आपने अंडा पराठा नहीं बनाया। घर में तो थोड़ा ही आटा बचा है। जानवी, ये ले 20 रुपए और 4 अंडे लेकर आ। जानवी पैसे लेकर दुकान से 4 अंडे लाती है और दिशा मिट्टी के चूल्हे पर घर में अंडा पराठा बनाने लगती है। थोड़े समय बाद सब मजे से अंडा पराठा खाने लगते हैं। दुनिया भर के सारे पकवान तेरे इस अंडा पराठा के सामने फीके हैं बहू। सच में बहुत ही स्वादिष्ट अंडा पराठा बनाती है तू। हाँ भाभी, सच में आपके हाथ के बने अंडे पराठे का तो जवाब ही नहीं। बहुत ही स्वादिष्ट बनाते हो आप अंडा पराठा। माँ, आप अंडा पराठा बनाकर गांव में बेचिए ना। आपके अंडे पराठे तो बहुत बिकेंगे गांव में। हाँ बहू, जानवी बिटिया ठीक कह रही है। अब वैसे भी तुझे तो कोई काम नहीं मिल रहा, तो हम अंडा पराठे का ही कारोबार करते हैं। तेरे हाथों के स्वादिष्ट अंडा पराठा तो बहुत बिकेंगे। वो सब तो ठीक है माँ जी, पर हम दुकान कैसे लगाएंगे? हमारे पास तो एक पैसा नहीं है।
बहू, जब एक नई शुरुआत करनी है तो थोड़ा रिस्क लेना ही पड़ेगा। हम अपना ये घर गांव के जमींदार के पास गिरवी रखकर एक दुकान खोलते हैं। तभी दोनों सास बहू उसी गांव के सेठ बंसीलाल के पास आते हैं और अपना छोटा सा घर बंसीलाल के पास 10,000 रुपए में गिरवी रखकर एक पुराना ठेला और कई सारे अंडे और अंडा पराठा बनाने का सामान लेकर आते हैं। 2 दिन बाद सवेरे दोनों सास बहू उसी गांव में अपना ठेला लेकर आते हैं और गांव के एक स्थान पर अपने ठेले पर अंडा पराठा बेचने लगते हैं। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका था और इस बार शुरुआत में ही कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। धूप में तो कितनी तेजी आ गई है। बहू, तू यहाँ पेड़ के नीचे कुर्सी पर बैठ जा। ठीक है माँ जी, कोई ग्राहक आए तो मुझे बुला लेना। उर्मिला दिशा ने एक अंडा पराठा के दाम 20 रुपए रखे थे। करीब 3 घंटे के बाद 2 ग्राहक उर्मिला के पास आते हैं। आंटी जी, 2 अंडा पराठा दीजिए। बहू, इधर आ। दिशा आती है और अपने हाथों से फटाफट अंडा पराठा बनाकर दोनों ग्राहकों को दे देती है। दोनों वो अंडा पराठे खाकर वहां से चले जाते हैं। बस इसी तरह हमारे पास ग्राहक आते जाएं और हमारी कमाई खूब होती रहे। तभी शाम तक दोनों के पास 7 से 8 ग्राहक आकर अंडा पराठा खाते हैं। रात का समय। थोड़ी ही सही पर हमारे कारोबार की शुरुआत तो हुई। जी माँ जी, बस अब धीरे धीरे हमारा कारोबार बढ़ता जाए और हमारी दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की होती रहे। अगले दिन दोनों फिर ठेला लेकर गांव में आते हैं, पर आज सारे दिन उनके पास एक ही ग्राहक आता है। इस तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। दिशा और उर्मिला के पास कभी दिन के 2 ग्राहक आते तो कभी 4। अब गर्मी भी धीरे धीरे काफी बढ़ चुकी थी। एक रात सब अपने छोटे से घर में पंखे के नीचे लेटे हुए थे कि तभी अचानक वो पंखा बंद हो जाता है। अब इस पंखे को क्या हो गया? पहले ही कितनी गर्मी लग रही है, ऊपर से ये पंखा भी बंद हो गया। दिशा पंखे को ऑन करके देखती है तो पंखा ऑन ही नहीं होता। ये तो चल ही नहीं रहा माँ जी। लगता है ये पंखा खराब हो चुका है। अब हम रात भर गर्मी में कैसे रहेंगे? अचानक पंखे के बंद होने से उर्मिला और उसके परिवार वाले गर्मी से पसीना पसीना हो चुके थे। थोड़ी समय बाद माँ जी, मुझसे तो सांस भी नहीं लिया जा रहा यहाँ। चलिए हम बाहर आंगन में जाकर ही सो जाते हैं। हाँ दादी, घर में तो बिना पंखे के सोया भी नहीं जा रहा है। बिना पंखे के गर्मी में दिशा और उसके परिवार वाले पसीना पसीना हो चुके थे। तभी सब आंगन में आकर लेट जाते हैं, पर वहां भी मच्छर के काटने से सबकी हालत बुरी होने लगती है। यहाँ तो मच्छर बैठने नहीं दे रहे। जैसे तैसे सब सोने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक अंदर घर में कुछ गिरने की आवाज आती है। ये सुनकर सब अंदर जाते हैं तो अंदर 3 अंडों के कैरेट नीचे गिरे हुए थे और उनके अंदर के सारे अंडे फूट गए थे। ये क्या हो गया? हमारे अंडे कैसे गिर गए? 6 कैरेट तो हम बड़ी मुश्किल से लाए थे अंडों के, उसमें से 3 कैरेट के अंडे फूट गए। पता नहीं आज क्यों हमारा इतना नुकसान होता जा रहा है। दिशा कविता सारे घर को साफ करने बैठ जाते हैं। अगले दिन सवेरे उर्मिला दिशा गांव में ठेला लिए खड़े थे। बहू, हमें एक कूलर या पंखे की व्यवस्था तो करनी ही होगी, वरना इस गर्मी में तो हम घर में सो ही नहीं पाएंगे। माँ जी, हमारे पास खाने इतने पैसे नहीं हैं, तो हम पंखे कूलर की व्यवस्था कहाँ से करें? दोनों सास बहू सारा दिन ठेले पर खड़ी रहीं, पर आज भी उनकी कमाई 80 से 90 रुपए ही हो जो उनके खाने में खर्च हो जाते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। अब गर्मी के कारण कविता, जानवी और उर्मिला के शरीर पर लाल लाल निशान आ जाते हैं, जिसके चलते उन्हें शरीर पर खुजली भी होने लगती है। एक रात माँ, इस गर्मी में नहीं सोया जा रहा है, अब मुझसे आप कहीं से भी एक पंखे की व्यवस्था कर दीजिए। गर्मी की वजह से सबका हाल बेहाल होने लगता है। अगले दिन उर्मिला दिशा अपना ठेला लेकर सड़क से जा रही थी। तभी दिशा को सामने एक कबाड़ की दुकान में एक पुराना टूटा हुआ कूलर दिखाई देता है। माँ जी देखिए, वो सामने एक पुराना कूलर है। अब हम नया कूलर तो नहीं खरीद सकते, तो हम ये पुराना कूलर ही खरीद लेते हैं। तभी दोनों कबाड़ की दुकान में आते हैं और दुकान वाले से उस कूलर के दाम पूछते हैं। अरे बहन जी, ये तो बेकार है कूलर, ये किसी काम का नहीं है। भाई साहब, ये कूलर जैसा भी हो हमारे लिए बहुत अच्छा है। कितने में दोगे बेटा आप ये कूलर?
माँ जी, अब इसके क्या पैसे लेना, आप इसे ऐसे ही मुफ्त में ले जाइए। तभी दिशा और मिला उस पुराने कूलर को अपने ठेले पर रखकर घर ले आते हैं और उसे ऑन करके देखते हैं तो वो कूलर ऑन नहीं होता। माँ, ये कूलर तो ऑन ही नहीं हो रहा। लगता है ये कूलर सच में बेकार है बहू। मैं इसे एक बार खोल कर देखती हूँ। दिशा जैसे ही कूलर को खोलती है तो उस कूलर के अंदर टब में 2 सोने के सिक्के पड़े हुए थे। सोने के सिक्के? माँ जी, कविता तुरंत यहाँ आइए। देखिए, इस कूलर में तो सोने के सिक्के हैं। उर्मिला, जानवी और कविता वहां आकर 2 सोने के सिक्कों को देखते हैं जो काफी चमक रहे थे। तभी दिशा उन सिक्कों को उठाती है। माँ जी, ये सोने के सिक्के तो काफी कीमती लगते हैं। अब इन सिक्कों को बेचकर तो हम नया कूलर पंखा खरीद सकते हैं। हाँ बहू, सही कहा तूने। अब हमें भी गर्मी से छुटकारा मिल जाएगा। तभी दिशा उर्मिला एक सिक्के को बेचकर एक नया कूलर और नया पंखा लेकर अपने घर आते हैं और दोनों को शुरू करके इस गर्मी में ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। रात का समय, सब मजे से कूलर पंखे की हवा में लेटे हुए थे। बहू, इस कूलर ने तो घर को बर्फ की तरह ठंडा कर दिया है। अब जाकर चैन भरी नींद आएगी हमें। हाँ माँ, सच में कूलर पंखे में बहुत मजा आ रहा है। उसके बाद दिशा अपने परिवार के साथ कूलर पंखे की हवा में मजे से सोने लगी। तो इसी तरह एक अंडा पराठा बेचने वाली के घर आया नया कूलर और पंखा। उसके बाद दिशा बाकी पैसों से गांव में एक दुकान खरीदकर अपनी सास के साथ दुकान में अंडा पराठा बेचकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी और उसकी खूब कमाई होने लगी।